ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 20। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। मैं हूँ विवेक सिंह। लगातार देश में बढ़ती हुई कैरियर अपने भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं बच्चा भ्रमित रहता है और परिवार भी भ्रमित रहता है कि मैं अपने बच्चे को क्या कराऊँ क्या ना कराऊँ, और बच्चा भी भ्रमित रहता है कि मैं किस विषय को चुनूँ और किस विषय को नहीं, जिससे मैं अपने भविष्य को संवार सकूँ। ऐसे ही कुछ खास बातचीत के लिए आज हम बात करते हैं कैरियर कोच रोहित श्रीवास्तव जी से। समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। नए बच्चों को, यूथ जो आज का आ रहा है वो भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है, क्या मैं करूं तो क्या करूं, किस साइड जाऊं। कहीं ना कहीं माँ बाप भी भ्रमित रहता है कि मैं अपने बच्चों को क्या करवाऊं कि जिससे कि मेरे बच्चे का भविष्य संवर सके। आपने भी कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष किया, अपनी जर्नी को काफ़ी संघर्ष के साथ इस टाइम आज पहुँचे हैं। इस जर्नी में अभी तक जहाँ पहुँचे, क्योंकि आपने भी बड़े बड़े कॉलेजों से अपनी डिग्रियाँ हासिल की, आपने भी कैरियर कोच का बाहर से कोर्स किया, जिससे कि आप इस लेवल में पहुँचे हैं। आज इस कैरियर कोच के नाम से अब जाने जा रहे हैं। तो इसी ये जो आज का सफ़र रहा, अभी तक आपका सफ़र रहा, वो किस दौर से रहा और क्या कुछ जो आज की यूथ है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, कन्फ्यूजन जो है वो किसी चीज़ की शुरुआत होती है और कन्फ्यूजन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा तब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी। मतलब आप कन्फ्यूज़ नहीं हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपने उस चीज़ के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। जब आप सोचेंगे तो आप कन्फ्यूज़ होंगे तो आप उसका सवाल जो है उसका हल ढूंढने निकलेंगे, और जब उसका हल ढूंढने निकलेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो करियर कोचिंग जो है ये इसी तरह के सवालों को जवाब देने में मदद करती है। वो बच्चे जो अपने अलग अलग तरीके के पेशों को समझते हैं कि ये उनके लिए सही है, लेकिन दरअसल क्या उनके लिए ये सही और कितना सही है, इसकी एक साइंटिफिक अप्रोच है। एक प्रोसेस के थ्रू हम उस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि किस करियर में आप फुलफिल्ड महसूस करेंगे, किस करियर में आपको ये लगेगा कि आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, किस करियर में आपको लगेगा कि यहाँ पे तो काम करके मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। तो इन सारे तरीके के सवालों का जवाब जो है वो एक करियर कोचिंग के सेशन में दिया जाता है। रोहित जी, जो आज का आपने बोला, क्योंकि अब तो डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल हब सब जगह हावी है और यूथ भी कहीं ना कहीं डिजिटल पे बिज़ी रहता है, और आज की जनरेशन जो है किताबों से नहीं डिजिटल पे डिपेंड रहती है। किस तरह है? देखिए, सीखने के तो अब बहुत सारे रास्ते हो चुके हैं। वो समय जा चुका है कि आपके पास अगर किताबें हैं या जिस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं अगर उसकी किताब मिल गई तो आपने उसको पढ़ लिया। बट आज तो वो समय नहीं है। आप किताबें भी पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके सीख सकते हैं। कुछ पेड लेक्चर्स भी हैं, कुछ अनपेड लेक्चर्स भी हैं। तो अभी तो बहुत तरह तरह की सुविधाएं अभी आपके पास उपलब्ध हैं। सीखने के लिए आपकी अगर चाह है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। और डिजिटाइजेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये तो इसका जो मूल उद्देश्य ये है कि सब तक ये सुविधा पहुँचे। मतलब उसको डिजिटल करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है वो सब तक पहुँचे। वो खाली कुछ पर्टिकुलर प्रांत तक या जो रिहायशी इलाके हैं, जो अर्बन एरिया हैं, सिर्फ वहीं पे लोग उसकी सुविधा का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ने तो उस पूरे प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया हुआ है। सर, एक चीज़ और है, आज का जो दौर है कहीं ना कहीं उस दौर को आपने बड़े बारीकी से देखा है। आपने कैरियर कोच बनने का कैसे डिसीजन आया कि यार मैं कैरियर कोच बनकर लोगों को मार्गदर्शित करूं? कि जिस तरह का अगर देखा जाए, पहले जो टीचर होता है वो जो पहले कैरियर बनाने के लिए हमारे माँ बाप ही होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है। उसी तरह आप भी हैं, कहीं ना कहीं कैरियर एक उस रूप में आप आए हैं कि नए बच्चे को हम किस तरह किस मार्ग में ले जाना है वो हम डिसाइड करेंगे और हम बताएंगे, आपके बच्चे को भविष्य हम संभाल लेंगे। कैसा क्या? देखिए, मैं इस बात की शुरुआत कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ कि जब मैं अपने पुराने स्कूल टाइम के दिनों को याद करता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि काश ये बात मुझे मेरे स्कूल टाइम में पता होती कि मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ था और है। मतलब अभी भी तरह तरह की किताबें पढ़ना, कुछ भी जो अच्छा लगता है वो मैं वो पढ़ता हूँ। तो इससे संबंधित कौन सा करियर बना सकता था, अगर ये बात मुझे मेरे स्कूल टाइम पे पता होती तो हो सकता है कि मैं आपकी तरह किसी जर्नलिज़म लाइन में होता। क्योंकि अगर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें पढ़ने का शौक़ है तो जाहिर सी बात है कि वो जर्नलिज़म में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। मैं एक राइटर भी बन सकता था, मैं एक प्रोफेसर भी बन सकता था, मैं एक लाइब्रेरियन भी बन सकता था। पर चूँकि जब तक ऐसी धारणा
उस समय ऐसी धारणा थी पेरेंट्स की कि अगर आपको मैथ्स, आपको साइंस में अगर आप बहुत अव्वल दर्जे के नहीं हैं तो आपके सामने जो है अपॉर्चुनिटीज़, आगे जो अवसर हैं करियर से जुड़े हुए, बहुत ज़्यादा सीमित हो जाते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से याद करता हूँ और ये मेरे लिए इस तरीके से जुड़ी हुई कि आज भी जब मैं बहुत से बच्चों से बात करता हूँ तो उनके सामने भी यही एक चुनौती है, यही एक सवाल है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जो नौकरियाँ जिनकी लोग बात भी नहीं करते थे, मतलब एक छोटा सा अगर देखें आप जर्नलिज्म से हैं, आप देखिए वीडियो एडिटिंग का कितना स्कोप है, इतना सारा कंटेंट लोग ऑनलाइन क्रिएट करते हैं, सबको वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। पर आज से 8 साल पहले अगर आप कोई बच्चा ये बात बोल देता कि मुझे वीडियो एडिटर बनना है तो ये होता कि अरे ये कौन सा करियर तुम चुनने जा रहे हो। तो ये वर्क प्लेस इतनी तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि जो ऑफ बीट करियर जिनको हम लोग बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में करियर नहीं हुआ करते थे, वो आज की डेट में मेन स्ट्रीम में भी आ चुके हैं। जी, और देखा जाए कि अब तो डिजिटल के साथ एआई का बहुत बड़ा समय आ रहा है, आने वाले समय में एआई का ही ज़माना रहेगा और उस दौर पे जब युवा होगा तो किस तरह होगा, क्योंकि एक युवा को समझना और एआई को समझना कहीं ना कहीं बड़ा डिफरेंट समझ में आने वाला है। देखिए, एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो टेक्नोलॉजी के अगर हम लोग विषय में बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं एक बहुत कन्वेंशनल तरीके से अपनी पढ़ाई पढ़ूंगा, एआई में कुछ भी बदलाव आ रहा है आने, तो मैं उसको अपने रोज़ के कार्य प्रणाली में या किसी भी तरीके से शामिल नहीं करूंगा। ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप एआई को एज अ सहायक, एज अ असिस्टेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो आप जिस पेशे में भी हैं कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कारगर जो है वो साबित हो रहा है। और अब कुछ ऐसे फील्ड्स हो चुके हैं जहाँ पे मतलब बहुत ही रेपिटेटिव जो नेचर ऑफ जॉब्स हैं, अगर आप देखो कि डेटा एंट्री करनी है तो डेटा एंट्री करने के लिए पहले मैनुअल वर्क होता था, बट अभी काफ़ी हद तक वो ऑटोमेट हो चुका है, राइट। आप बहुत बेसिक सी एनालिसिस है जिसके लिए आप कोई व्यक्ति विशेष उस पर काम करते थे, पर अब वो एआई के थ्रू आप आसानी से कर लेते हो। तो ताकि इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति उस काम को कर रहा था अब वो उससे एक नॉच आगे जाए, एक कदम आगे जाके टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और बेटर सीख सके। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सबके सामने आ रही है। वही जी, जैसे आपने भी एक अपना संस्था भी चला रखी है, द कैरियर कोच क्लिनिक का। लगभग देखा जाए कि आज का जो जनरेशन में बहुत से कैरियर कोच आए हुए हैं, उन कैरियर कोच में आप अपने को किस डिफरेंस में देखते हैं और किस तरह देखते हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसमें मैं आपको डेटा की मदद से कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने बोला कि बहुत से करियर कोच आए हैं, तो ये बात थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आने वाले 4 से 5 सालों में आप ये मान के चलिए कि 1.4-1.5 मिलियन करियर काउंसलर्स की ज़रूरत है। और अभी के टाइम पे वो संख्या जो है जितने डेटा मार्केट में अवेलेबल हैं 20,000 से ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा करियर काउंसलर की ज़रूरत है फ्यूचर में। और इसको अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, जहाँ पे स्कूलों में करियर क्लैरिटी बच्चे को एक अर्ली एज से दी जाएगी, जहाँ पे करियर काउंसलर्स या करियर कोचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रुचि का हो रहा है कि बच्चे को कैरियर कोच के लिए जो आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पहले बच्चों को छोटे में ही कोचिंग सेंटर भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, गांव में छोटी छोटी कोचिंग होती थी और टीचर होता पढ़ाता था। मगर आपको जो जनरेशन है, जब से कैरियर का ज़माना आया, कैरियर कोच का आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विदेशों में बहुत इसका चलन है, तो इंडिया में कितना समझते हैं कि बच्चे को किस समय से कैरियर कोच को चुनना चाहिए, हाई स्कूल या इंटर या फिर BA BSc BCom के बाद? देखिए, इंडिया भी बहुत ग्रोइंग है। मैं तो बोलूँगा कि इंडिया में भी बहुत तेज़ी से करियर कोचिंग का स्कोप बढ़ रहा है। हमारे अपनी अलग चुनौतियां हैं, हमारे अपने अलग अवसर भी हैं। अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बाहर में ऐसा है कि ये बहुत ही मैच्योर है, मतलब ये सुविधा जो है वो काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी अवेयरनेस ज़्यादा थी। अभी जाहिर सी बात है कि 21st सेंचुरी के हिसाब से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जैसा होना चाहिए उसके हिसाब से NEP पॉलिसी ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अर्ली जो एक्सपोजर है करियर्स को, उसके लाने के पीछे जो अहम बात यही है कि स्टूडेंट एम्पावरमेंट हो, लोग करियर की क्लैरिटी थोड़ा अर्ली स्टेज से आए और करियर असेसमेंट टूल्स के थ्रू बच्चे अपनी रुचियों को सही ढंग से जानें। तो हमारे यहाँ पे करियर काउंसलिंग जो है वो विषयों का चयन करने तक सीमित है,
करियर की प्लानिंग करने तक सीमित है। पर अगर इसको आप ग्लोबली देखेंगे तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा ग्लोबल मोबिलिटी से ज़्यादा अटैच करते हैं, से ज़्यादा जोड़ते हैं, ठीक है, और एक करियर ट्रांजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखते हैं। लगभग रोहित जी आप लखनऊ से हैं, लगभग इस करियर कोच के जो आपने हासिल किया हुआ लगभग कितने वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, और अभी तक कितने बच्चों को आप गाइड कर चुके हैं? देखिए, ये अभी तक तो मैं नौकरी के साथ साथ कर रहा था और एज अ हॉबी कर रहा था। तो पिछले 3.5 साल से मैं इसको एज अ हॉबी कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे क्लोज़ फ्रेंड सर्किल में या एक्सटेंडेड सर्कल में लोगों को जैसे जैसे पता चला कि हाँ इस तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं और उनके सर्किल में कोई है, तो बहुत ज़्यादा नंबर के आधार पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि 100+ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनको मैंने टच बेस किया हुआ है, जिन्होंने मेरे से इस करियर असेसमेंट के बारे में बात की हुई है। तो जी एक चीज़ और, आपने करियर की बात की तो करियर के साथ साथ आपने बड़ी बड़ी जर्मन बैंकों में भी काम किया है, लोन सेक्टर में भी काम किया हुआ है, उस दौर का कैसा क्या रहा? कॉर्पोरेट लाइफ में बोलूँगा कि मेरी मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है और नौकरी वाकई में बहुत कुछ सिखाती है। पहली नौकरी मेरी जर्मन बेस्ड बैंक में लगी थी जब मेरा MBA हुआ था उसके बाद, और उसके बाद 2 साल उस बैंक में काम करने के बाद मुझे एजुकेशन लोन्स के बारे में पता चला। तो उसके बाद से तो मैं तकरीबन 11-11.5 साल मैंने एजुकेशन लोन्स में बिताए। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, टीम वर्क सीखने को मिला, डिसीजन मेकिंग सीखने को मिली, लीडरशिप सीखने को मिली, और अवेयरनेस ऑफ कोर्स आपकी एक अलग लेवल की हो जाती है। नौकरी की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में घूमने का मौका मिला। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट में वर्किंग लाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। सर जाते जाते एक्चुअली आपने द कैरियर क्लिनिक के नाम से अपनी संस्था भी चला रखी हुई है, और उसके तरीके की आज का भारत जो आज उत्तर प्रदेश या देश में कहीं ना कहीं बहुत सी अभी गरीब आबादी इतनी है कि वो इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाती है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, द करियर क्लिनिक्स में हम लोगों ने जो सर्विस पैकेज डिज़ाइन किया हुआ है उसको हम लोगों ने फुली फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट्स ये ना महसूस करें कि हमने उनको, एक तो ये कॉस्टली है, पहली बात तो कॉस्टली नहीं होना चाहिए, दूसरी बात उनको ये महसूस ना हो कि अब तो हमने पैसे दे दिए और अब हम फंस गए। तो हमारा जो प्राइस है इस चीज़ का वो हमने ओवरऑल 7,000 रुपीज़ रखा हुआ है, जिसकी वैलिडिटी साल भर है, जिसमें 3 से 4 जो है इन पर्सन सेशन है और 2 सेशन जो हैं वो ऑनलाइन और ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। पहली फ़ीस जो है वो 1,500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर वो फ़ीस पे करने के बाद जो सबसे पहला डिस्कशन काउंसलिंग पेरेंट्स और बच्चों के साथ होता है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये उनके काम की चीज़ नहीं है या इससे उनको कोई मदद नहीं मिलने वाली, तो वो आगे की फ़ीस ना भरे और वहाँ से बैकआउट कर सकते हैं। इसको क्या सिर्फ ऑनलाइन पे ही काम किया जा सकता है या ऑफलाइन पे भी आप जाएंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे है। तो ऑनलाइन भी है काउंसलिंग सर्विसेज, कहीं से भी कोई एक्सेस कर सकता है। एक अपॉइंटमेंट के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू डिस्कशंस होते हैं। काउंसलिंग सेशन जो है वो ऑनलाइन हो सकता है। ऑफलाइन के लिए अभी हमारा वेबसाइट पे ऑफिस का एड्रेस अपडेटेड है और एक नया भी कैरियर कोच है और कहीं ना कहीं बच्चों की भविष्य की बड़ी चिंता रहती है। क्या कहना चाहेंगे अपने कैरियर संस्था के थ्रू, क्योंकि बच्चे हैं आप पे बहुत भरोसा करते हैं कि हमें कोई अच्छा गुरु मिला हुआ है और हमें अच्छा कैरियर कोच मिल रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करके जुड़े और अपने लोगों को भी जोड़ने का कार्य करें? देखिए, अच्छा करियर कोच है कि ख़राब करियर कोच है वो तो एक बार जब आप उस सुविधा का चयन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कोई रैंडम चॉइस ना लें। आपने किसी को देखा कि वो एक काम कर रहा है, यही काम मैं कर सकता हूँ, ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और पेरेंट्स को भी मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पेरेंट्स जो हैं बच्चे की पढ़ाई के प्रति बहुत ही सचेत रहते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको भेजते हैं, और कई बार तो कैसा होता है कि पेरेंट्स अपनी हैसियत से आगे के स्कूल में बच्चे को भेजते हैं ये सोच के कि बच्चे का भविष्य जो है वो बने। तो एक करियर काउंसलिंग की सुविधा भी अगर उसके आप स्कूल के दौरान अगर बच्चे को दिलाते हैं तो उससे काफ़ी हद तक काफ़ी क्लैरिटी आती है। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप करियर काउंसलिंग को अपने एकेडमिक जो आपकी जो जर्नी है उससे इंटीग्रेट करें। आप करियर काउंसलर से ज़रूर मिलें, आप जिस शहर में भी हैं, अगर आपके शहर में कोई है तो उनसे मिलिए। आप करियर काउंसलर से एक बार बच्चे को लेके मुलाकात ज़रूर करिए।